किसी किसी के परिवार की खुशियों को तो नजर से ही लग जाती है, यानी कि वह व्यक्ति जब भी खुश होने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जिनकी वजह से वह आदमी खुश नहीं हो पाता है, जबकि उसके ऊपर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटता है कि वह खुद को बिखरा हुआ महसूस करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं कि एक व्यक्ति जो कि पिछले 12 वर्षों से अपने पत्नी और बेटी के खोने पर बहुत ज्यादा परेशान था, और फिर जैसे उसका बेटा बड़ा होता है वह उस बेटे की खुद लव मैरिज कराता है, और लव मैरिज करने के बाद उस व्यक्ति की एक दिन हो जाती है हत्या, और उस हत्या का आरोप उस व्यक्ति नहीं उस लड़के की पत्नी पर ही लगता है, यानी कि उस लड़के ने अपनी पत्नी पर ही अपने पिता को मारने का आरोप लगाया है। पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपके पास इसी प्रकार की अन्य न्यूज भी समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर के जयसिंहपुरा की नारायण धाम कॉलोनी से पुलिस के पास फोन आता है कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 55 साल है, वह व्यक्ति छत से नीचे गिर गया है, उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस बनी हुई है। पुलिस अब मौका वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस के वहां पहुंचने पर उस घायल व्यक्ति को पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल। और दोस्तों, 12 अगस्त को वह व्यक्ति जो घायल होता है, यानी कि लतेश गोयल के रूप में उस व्यक्ति की पहचान होती है, और लतेश गोयल अब जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है अस्पताल में। और दोस्तों, देखते देखते 12 अगस्त को लतेश गोयल की मौत हो जाती है, यानी कि वह घायल अवस्था में जैसे ही हॉस्पिटल में होता है 11 अगस्त को उसके साथ ये एक्सीडेंट होता है। वह छत से गिर जाता है अपने घर की छत से उस व्यक्ति की गिरने से नीचे जैसे वो गिरता है, उसकी बहुत ज्यादा घायल अवस्था में होता है। उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन वह व्यक्ति अगले दिन वह व्यक्ति मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब पुलिस उस व्यक्ति की मौत पर तहरीर लिख रही होती है, यानी कि उस पूरे घटनाक्रम को लिख रही होती है, और उसी की जांच में अब वह लतेश गोयल के घर पर पहुंचती है। यहाँ पर जब वह घर पहुंचता है तो घर पर उसका बेटा हनी मिलता है। हनी की उम्र ज्यादा नहीं है, वह मात्र 25 साल का है, और 25 साल की उम्र में हनी अब रो रहा होता है, बेलक रहा होता है, और वह कहता है कि मैं कब से अकेला था, मेरे पास मेरा बाप ही था जो मेरी हर तरीके से हेल्प करता, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ मेरा बाप था, लेकिन मेरे बाप को आज भगवान ने मुझसे छीन लिया। मैं बड़ा परेशान हूं, मैं जिंदा ही क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं जा रहा। दोस्तों, उस तरीके से उसके बिलखने से पुलिस भी हैरान है और सोच रही है कि यार इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ है। कभी 12 साल पहले इस लड़के के ऊपर से इसकी माँ का साया, इसकी बहन का प्यार भी नसीब नहीं हुआ, और जब इसकी माँ और बहन के मर जाने के कारण जब वह अकेला रह गया तो इसका पालन पोषण इसके पिता ने ही किया। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जिस समय हनी की माँ और बहन की मृत्यु हुई उस समय हनी मात्र 2 साल का था। और दोस्तों, हनी के 2 साल के होने पर जब उसकी माँ और बहन की मृत्यु हो जाती है तो उनका पिता लतेश गोयल ही अपने बेटे को तहे दिल से पालता है, और वही उसकी माँ और बहन की भूमिका को निभा रहा होता है। दोस्तों, यहाँ लतेश गोयल एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और उनके काफी गोदाम भी हैं, और उन्हीं गोदाम में वह काम कर रहे होते हैं और अपने बेटे हनी सिंह की खूब अच्छे से परवरिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ जो लतेश गोयल है, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु होने के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, और इसी डिप्रेशन के चलते वे शराब पीने के आदी भी हो जाते हैं। अभी 15 फरवरी 2023 में लतेश गोयल ने अपने गोदाम के सामने रहने वाली एक लड़की स्नेहा है, जो उस स्नेहा से ही अपने बेटे हनी की शादी कराई थी। यह हनी ने स्नेहा से लव मैरिज करी थी, यानी कि पिता ने अपने बेटे की खुशियों को सर्वोपरि मानते हुए उसकी लव मैरिज कराई। और लव मैरिज उसी गोदाम के सामने रहने वाली एक लड़की जो होती है, उस लड़की का नाम स्नेहा है, और स्नेहा
से ही शादी कराई। 12 अगस्त को पुलिस जब हनी के घर पर पहुंचती है, यानी लतीश गोयल के घर पहुंचती है, तो लतीश गोयल के बेटे हनी से पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता की जो ये मौत हुई है ये किस प्रकार से हुई है। तो यहाँ पर हनी काफी हैरान होते हुए काफी हैरान करने वाले मामले को सामने लाता हुआ कहता है कि मेरे पिता की यह स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। मेरे पिता को मेरी पत्नी स्नेहा ने ही 15 फुट ऊपर जो हमारी बालकनी है, बालकनी से धक्का दिया है और धक्का देकर मेरे पिता को छत से गिरा दिया है। और मेरे पिता जैसे ही छत से गिरे हैं उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंची और उसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई है। हनी बताता है कि 10 अगस्त को मेरे पिता घर नहीं लौट के आए थे, वे गोदाम पर ही सो गए थे। 11 तारीख को मैं उस गोदाम में पहुंचता हूं और अपने पिता से घर आने के लिए कहता हूं, तो मेरी बात को मानकर अब यहाँ मेरे पिता जैसे ही घर आते हैं तो यहाँ घर पहुंचते ही जो मेरी पत्नी है वो स्नेहा मेरे पिता से बहुत ज्यादा बहस कर रही होती है, झगड़ा कर रही होती है। और दोस्तों यहाँ जो हनी है वह अपनी पत्नी स्नेहा को समझाता है और कहता है कि तुम मेरे पिता से इस प्रकार से कोई बातचीत मत किया करो, ये मेरे पिता हैं और तुम्हारे भी पिता हैं, तुम्हें इस प्रकार से बहस और झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब जो हनी है उसको कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी देनी थी, कोई गाड़ी भेजनी थी, वह गाड़ी को भेजने के लिए जैसे ही घर से बाहर जाता है तो कुछ समय पश्चात ही उसके पास फोन आता है और उस फोन के तहत ही उसको पता चलता है कि उसके पिता छत से गिर गए और उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं। जैसे ही वह हनी अपने पिता के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, इतने उससे पहले पुलिस आ जाती है उसके घर पर और उस लतीश गोयल को घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब हनी घर पहुंचता है तो उसको घर पर उसकी पत्नी स्नेहा नहीं मिलती है। यहाँ पर जो हनी है वह स्नेहा पर आरोप लगाते हुए कहता है कि स्नेहा घर से नकदी के 2-2.5 लाख रुपए जो रखे हुए थे घर में उनको और गहने जवाहरात को भी अपने साथ ले गई है और अपने घर भाग गई है। यानी कि हनी कहता है कि मेरी पत्नी स्नेहा ने ही मेरे पिता की हत्या की है छत से गिराकर, और फिर वह नकदी और उन पैसे जवाहरात गहनों को लेकर घर से भाग गई है। दोस्तों यहाँ जो स्नेहा है वह भी महिला थाने पहुंचती है और अपने पति और अपने ससुर लतीश गोयल पर आरोप लगाते हुए कहती है कि इन लोगों ने मुझसे दहेज मांगने की बहुत गंभीर और बुरी तरीके से। इसी झगड़े के चलते हुए स्नेहा ने भी एक परिवाद वाली जो तहरीर है वह को पुलिस थाने में दर्ज कराई है। उसी के तहत अब दोनों परिवारों के बीच में परिवाद बना हुआ यानी कि क्रॉस केस बना हुआ है और इसी क्रॉस केस के चलते अभी पुलिस स्नेहा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दोस्तों यदि स्नेहा ने यह काम किया है तो बेहद ही शर्मनाक काम है। आप लोगों ने अपने पिता समान जो ससुर हैं आपके, उनसे अगर वो डिप्रेशन के कारण कुछ खा पी लेते हैं या फिर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो जैसे माता पिता बच्चों को माफ कर देते हैं, आप लोगों को भी अपने पिता को माफ कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा शर्मनाक कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए जिसके परिणाम बेहद गलत हों। यदि पुलिस आपको दोषी मानती है और दोषी या आपका दोष साबित कर देती है तो फिर आपको जेल की हथकड़ी जरूर सहन करनी पड़ेगी। और दोस्तों संयोगवश यदि आपसे यह वीडियो जुड़ी होती है तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको बदनाम करें या परेशान करें। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। यदि आप कोई भी बुरा कृत्य करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है और समाज में भी इसके जो परिणाम है वे बेहद ही बुरे आते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया सेंसिंग मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।